थ्योरी पूछा है, जी। कम कोड पूछा है, तो इसमें इसमें थर्ड सेमेस्टर में ज्यादा कोड पूछेगा। थर्ड से में क्या थ्योरी वाला, करेगा, ये तो भाई कैसे बता तो सकते थ्योरी हैं। वाला भी कुछ देखो बताइए कि अनएक्सपेक्टेड हाँ हो सकता है, रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, ऐसा हम गेस करना अब नहीं चाहते। ठीक है, तो ऐसा हमारा काम है कि दोनों एस्पेक्ट में प्रिपेयर्ड रहे। हो सकता है प्रोग्राम, जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना, इससे प्रीवियस ईयर वाला, तो वो उसी बेसिस पे है ऑलमोस्ट जिस बेसिस पे हम अभी तक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि कोड का एग्जांपल पूछा जा रहा है, ऐसा भी कोई टफ प्रोग्राम नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम ही ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर आप प्रोग्राम पढ़ के जाते हो, अभी हम जब डिस्कस करेंगे ना, तो आप देखोगे कि एटलीस्ट हम जो 5 क्वेश्चंस इसमें होंगे ना, वो 5 क्वेश्चंस हम बता चुके होंगे। ठीक है, जो भी हम अपने प्रोग्राम वाले सेक्शन में बताए थे, वो सब वही क्वेश्चन होंगे जो मतलब एटलीस्ट आप उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम पहले शायद क्वेश्चन नहीं देखे, आज हम क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ अगर ना भी बताएं, फिर भी अगर आप पहले से पढ़े होगे, जो क्लास टोटल हम रेगुलर कराएं उसमें कुछ ना कुछ, जैसे ये फ्रेंड फंक्शन वाला है। ठीक है, ये फ्रेंड फंक्शन वाला हम बता भी चुके हैं और इसका एग्जाम्पल भी बता चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करें कि इससे स्टार्ट करें, पहले वोट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें, 1 से या 2? अच्छा, हाँ, एक पोल हम कर लेते हैं। ठीक है, अरे टाइप ही चल रहा है कोड, और क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या है, थ्योरी। थ्योरी करेंगे तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें हम एक एक चीज वो वर्ड पैड पे या फिर किसी और चीज पे टाइप करके बता देंगे। ठीक है, और उसके लिए ना हमारा नोट्स खोलना होगा, क्योंकि वो थ्योरी वाला पार्ट है। 2 से रोशन सत्यम, रिकॉर्डिंग चेक कर लो, चलो सही है। तो 1 2 कोड। अच्छा, एक काम करते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से कोड वाले ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो हम कोड पहले डिस्कस कर लेते हैं, और लास्ट में टाइम बचेगा ना, तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को भी हम, या फिर हम डायरेक्ट आपको टाइप किया हुआ नोट्स दे देंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, हमें हमको लगता है 1 2 पेज का नोट्स होगा। आप नोट्स क्या मतलब आंसर होगा इसका। और हम सेकंड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, और फाइल नेम हम यहाँ से Q2 करके बनाएंगे। ठीक है, Q2.cpp। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो फ्रेंड फंक्शन वाला है, इसको डिस्कस करते हैं। कहाँ गया ये जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, और ये सेशन 19-22 वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन पूछा जा रहा है, राइट अ सी प्लस प्लस, ये क्वेश्चन मार्क ऐसे ही शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं, टाइपिंग एरर होगा। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि आपको फ्रेंड फंक्शन बताना है क्या होगा, क्या होता है, और इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो, और उसके बाद नेक्स्ट में आप एक प्रोग्राम के थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कोड पे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 1 सेकंड के लिए हम म्यूट करेंगे। अनिकेत, हेडफोन होगा उधर पीछे, हेडफोन होगा तुम्हारे, लगा ले। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया, सबसे पहले क्या लिखते हैं ना, एक कमेंट लगाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड फंक्शन के बारे में कुछ लिख देते हैं, तो ताकि आप जो लोग नहीं पहले से पढ़े हैं उनको पता हो। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन होता क्या है, ए फ्रेंड फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। इसको छोटा कर दिया जाए थोड़ा सा, और यहाँ पे रैप टेक्स्ट करके एक फीचर होता है। कहाँ गया, शायद वो दिख नहीं रहा हमको कहीं पे। ठीक है, जिसके हम ना इसको न्यू लाइन पे ला सकते हो तो ऑटोमेटिक। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अभी तक दिख रहा है ना सबको? हाँ, ए फ्रेंड फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, नहीं नहीं, यहीं से लिखते हैं। ए फ्रेंड फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच कैन
एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ए क्लास। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ ए क्लास हम इसलिए लिख रहे हैं ना, और ये शायद पिछली बार जो हम डेफिनेशन बताए थे उससे थोड़ा सा हम इसमें अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार हम क्या बताए थे कि प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस करता है। और मेंबर्स इसलिए लिख रहा है क्योंकि हम डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसके प्राइवेट फंक्शंस अगर कोई डिफाइंड है तो उसको भी हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज शायद एडेड है पहले से, मतलब पहले ऐसा नहीं था, ये एड ऑन है। तो चलते हैं, मतलब पहले हाँ तो ये पहले से, लेकिन हम पहले वाले क्लास में शायद नहीं बताया था ऐसा कुछ। तो चलते हैं, अब सबसे पहले क्या करते हैं ना कि एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, इंट मेन। और इससे पहले क्या करना होगा ना कि प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम ये सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है ये क्या है। हेडर फाइल होता है जो कि कॉपी में कॉपी स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले नाम लिखना याद रहता है, वैसे ये याद रहता है। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std लिख दिए, और फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करना है। तो फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, ये क्लासेस के फ्रेंड फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ ए क्लास। तो एक क्लास की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देना है तो ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट, ठीक है, सबसे पहले इनपुट कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो आप इतना, ये अभी तक तो बस हम 2-3 लाइनें लिखे, आप इसमें ये चीज लिख सकते हो कि मतलब ऑल्दो वी नो कि डेटा जो है क्या बोलते हैं प्राइवेट होता है क्लासेस में, उसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बट इट द फ्रेंड फंक्शन वॉयलेट्स द रूल ऑफ, मतलब वॉयलेट्स नहीं, समवेयर क्या बोलते हैं पास थ्रू कर देता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल को, कि उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज होता है फ्रेंड फंक्शन में। ये और भी बहुत सारा चीजें आप लिख सकते हो, तो ये सब थ्योरी का पार्ट है, उसको हम इग्नोर करते हैं और हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड फंक्शन का। ठीक है, तो उसके लिए क्लास बनाते हैं, और क्लास वही ना हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या फिर हम ज्यादा इजी रखते हैं। ठीक है, एक नम नाम का क्लास बनाते हैं, नम या फिर हाँ नम रहने देते हैं। ठीक है, नंबर कर लो क्या। और इसमें क्या करेंगे ना, नंबर वाले क्लास के लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, और एक दूसरा क्लास नहीं बनाते। ठीक है, यही एक क्लास बस बना के छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, प्राइवेट सेक्शन में इसका एक डेटा डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंट नम, मतलब ये नंबर, ये जो नंबर क्लास में एक नम नाम का वेरिएबल जिसमें हम नंबर स्टोर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस प्राइवेट को कर देते हैं, यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें आप ये चीज लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, द सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग द फ्रेंड फंक्शन इज, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रेंड एक कीवर्ड है लिख देंगे, और उसके बाद रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन का नेम, फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन नेम, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। ठीक है, और ये चीज कहाँ लिखी जाएगी, इनसाइड अ क्लास। ठीक है, तो क्लास होगा उसके अंदर ये डिक्लेरेशन किया जाएगा, ये प्राइवेट और पब्लिक कहीं पे भी किया जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे ही हम एक फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे, मान लो यहाँ पे फ्रेंड ऐड करके फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, और इसका कुछ रिटर्न टाइप देना होगा, फिलहाल के लिए इसका रिटर्न टाइप होगा इंट। ठीक है, और वॉइड या फिर सम बना देते हैं। ठीक है, सॉरी, ये फंक्शन का नेम हम सम रखेंगे। ठीक है, और ये क्या करेगा ना कि दो नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, नंबर n एक लेगा, n1 लेगा। ठीक है, और दूसरा नंबर n2 लेगा। ठीक है, अभी तक सबको क्लियर है, चैट में बता दीजिए अभी तक जो भी हम बताएं ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा, इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन नहीं करना, फ्रेंड फंक्शन जो होता है क्लास के बाहर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये क्लास वाला तो जनरली एक्सेस कर ही सकता है, ये तो पहले से हम लोग को रूल को पता है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन में ये एडवांटेज होगा कि हम क्लास के बाहर यहाँ पे नीचे डिफाइन करेंगे इस सम फंक्शन को, और उसके थ्रू
हम इसके इस प्राइवेट नम नाम के डेटा को एक्सेस करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं एक सेमी कॉलन, यहाँ पे हम रैप कर दी, इसको ओपन कर देते हैं और बस यहाँ पे डिक्लेरेशन करना होता है। जैसे मतलब समझ लो कि फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं करना, बस डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस बोल दीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन ही बता रहे हैं रिपीट में, तो सबको क्लियर होना चाहिए। हेलो, इट्स 7:20। ठीक है, तो जो भी लोग अभी तक क्लियर हैं जिनको, वो बता सकते हैं कि आपका क्लियर है। यस, चलिए, बहुत ही इजी सी बात थी अभी तक। यहाँ पे हम अच्छा कमेंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स लगाते जाए ताकि आप अच्छे से समझते जाओ। एग्जाम में आपको मर्जी हो तो आप एग्जाम में कमेंट लगा सकते हो। ठीक है, प्राइवेट मेंबर, या फिर लिख सकते हो प्राइवेट डेटा, प्राइवेट डेटा मेंबर। ठीक है, और ये डिक्लेयरिंग सम एज फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, जो सम है उसको हम एज अ फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इस फंक्शन को डिफाइन करें। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करें उससे पहले हम एक और चीज कर लेंगे। ठीक है, पब्लिक सेक्शन में हम एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं शो करके। ठीक है, ये क्या करेगा ना, बस इस नंबर को शो कर देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, सी आउट नंबर इज, और एनयूएम। ठीक है, दूसरी चीज एक और हम यहाँ पे करेंगे, इस नंबर को ना हम सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर बना देंगे। ठीक है, ताकि आपका कंस्ट्रक्टर वाला भी टॉपिक रिकॉल, एग्जाम में आप ये सब चीजें जितना ऐड करोगे आपका प्रोग्राम क्या बोलते हैं उतना अट्रैक्टिव लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि सब कुछ ऐड कर ले, सब कुछ नहीं मतलब जो भी रिलेवेंट हो थोड़ा बहुत उसको ऐड करें। ठीक है, नंबर, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखना रिटर्न टाइप वगैरह। ये क्या करेगा, कुछ आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, तो इंट ही करके एक आर्गुमेंट लेगा और नम में लाके उस ए की वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर नाम का जो क्लास था, इसका डेफिनेशन हम कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे जैसे ये फ्रेंड फंक्शन बनाना था, तो बस फ्रेंड फंक्शन क्या डिफाइन कर देना है, इंट सम, और यहाँ पे ये वही दोनों आर्ग्यूमेंट लिस्ट हम यूज करेंगे जो यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करेंगे, बात आलस की नहीं है, बस गलती ना हो। ठीक है, कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो, इसलिए जरूरी हो कि अच्छा एग्जाम में आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो ध्यान से लिखना। और अब यहाँ पे इसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, n1 डॉट, आप देख सकते हो यहाँ पे नम इसका प्राइवेट मेंबर है, फिर भी हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हम कर सकते हैं एक इंट लिख सकते हैं कुछ भी, एक मान लो c इक्वल टू वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें n1 डॉट नम प्लस n2 डॉट नम सेमी कॉलन। ये क्या करेगा, एक सम रिटर्न करेगा जो कि जो दो ऑब्जेक्ट्स को मिले, पहला वाला ऑब्जेक्ट और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, उन दोनों का जो भी नम का वैल्यू होगा आपस में, अगर इसका 5 है और इसका प्राइवेट वैल्यू 6 है, तो 5 + 6 11 यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 असाइन हो जाएगा। तो चलते हैं इसको अब लास्ट में, बस ये मेन फंक्शन के अंदर इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल नहीं, इस क्लास का दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये नंबर जो क्लास है इसका दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, नंबर क्लास का मान लो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं आई। ठीक है, और दूसरा एक बना लेते हैं जे, या फिर कुछ और कोई नेम सजेस्ट करना चाहेगा तो कर सकते हैं। ठीक है, तो भी आप यहाँ पे नेम चूज करना चाहे वो चूज कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम है यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है, तो हमको यहाँ पे पास करना होगा। तो इसमें हम पास कर देते हैं फॉर एग्जांपल 5 फिलहाल के लिए, और इसमें पास कर देते हैं 6 जैसा कि हम बोले थे। तो ये दोनों पास हो गया, इसको आप डायनेमिकली सी आउट करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि हम वो चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, सी आउट इंटर द नंबर और फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे 1 लिखना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है, और सीन में
एक अच्छा दो वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, इंट a कॉमा b, ठीक है, और सीन में उस ए को प्रिंट ले लेंगे और सेम उसी तरह हम क्या करेंगे बी के लिए भी उस नंबर को इनपुट ले लेंगे, ठीक है, और सेकंड ऑब्जेक्ट कर देंगे और यहाँ पे शिफ्ट दबा के हम प्रेस कर दिया, अरे शिफ्ट नहीं दबाना, सीन में बी को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, मतलब सीन से जो वैल्यू आएगा उसको बी में स्टोर कर लेंगे और ए को यहाँ पे पास कर देंगे और बी को यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। अब सब कुछ सही है, ये दोनों जब दो ऑब्जेक्ट्स नंबर क्लास के बनेंगे तो दोनों में ये जो ए बी यूजर से वैल्यू इनपुट होगा वो असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सी आउट कॉलिंग फ्रेंड फंक्शन सम, ठीक है, और यहाँ पे चलो ये वाला पार्ट हो गया कॉलिंग द फ्रेंड फंक्शन सम, और यहाँ पे आप सी आउट कर सकते हो, सी आउट अच्छा बिफोर कॉलिंग द फ्रेंड फंक्शन क्या करेंगे ना, हम इन दोनों नंबर को डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। n1 नहीं है, ऑब्जेक्ट नेम क्या है आई जे, ठीक है, तो आई डॉट शो को कॉल कर देंगे और जे डॉट शो को भी कॉल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एंडल लगा देते हैं, चलो एंडल इसलिए लगाएं ताकि न्यू लाइन पे आ जाए। कॉलिंग द सम फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एंडल लगा देंगे और यहाँ पे एंडल लगाने के बाद हम न्यू लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ सम द रिजल्ट ऑफ सम फंक्शन इज, और यहाँ पे कॉलन लगाना है और आपको यहाँ पे इसको डायरेक्ट कॉल ही कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सम और आई कॉमा जे को पास कर देना है, बस यही हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। अब इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ एरर आया होगा तो उसको हम अभी रिजॉल्व कर लेंगे। तो रन कोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग का इश्यू हो या फिर क्या बोलते हैं सिंटैक्स में कुछ एरर आए, अच्छा ये सब चीज ना आप ज्यादा से ज्यादा बार कॉपी पे लिखो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप प्रोग्राम रन करके देखो कहीं पे एरर है या फिर कहीं पे कुछ मिस्टेक किए हो। यहाँ पे तो पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन वहां पे शायद ना पता चले, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाओ। और एक बार हो सके तो इसको अभी अब जब हम ग्रुप में अपडेट कर दें तो आप एक बार अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं आउटपुट आने का। अच्छा तब तक ये वाला बताइए, इस पार्ट में कहीं पे भी किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो किसी का रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लो। हाँ शायद अभी कर दिया था कृष्ण, ये शायद लेफ्ट वर्ड। ओके अभी तक क्लियर है सबको? तब तक ये रन भी हो जाएगा। तब तक क्वेश्चन वाला देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है, इसमें फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करना था जो कि हम डिफाइन कर दिए, और एक प्रोग्राम लिखना था जो कि हम प्रोग्राम भी लिख दिए, जिसमें एक नंबर नाम का हम क्लास बनाए, ठीक है। तो इसको हम एक बार और डेमोन्स्ट्रेट कर ही दे, तब तक ये रन हो रहा है। हम एक नंबर नाम का क्लास बनाए और जिसमें बस नॉर्मली क्या बोलते हैं एक प्राइवेट मेंबर बना दिए, और इसी क्लास का दो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। इससे ऊपर का जो भी चीज है वो इनपुट आउटपुट का काम है। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, नो रिटर्न स्टेटमेंट इन नन वॉइड। हाँ तो यहाँ पे जो इंट प्रॉमिस किए थे हम रिटर्न करने का, तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट छूटा हुआ है। एग्जाम में हम एक्जैक्टली बताएं ये सब नहीं बताया जाता, ये थोड़ा सा एग्जाम में बैड लक होता है। यहाँ पे सी आपको रिटर्न करना होगा। यहाँ पे एक नन वॉइड फंक्शन है और ये क्या कह रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस ऐसे ही कैसे क्लोज कर दे सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना ही होगा। रन दोबारा से करेंगे। अच्छा 10 नंबर इज, और अपने आप से ये हो गया, ठीक है। क्या क्या हुआ, एंटर द नंबर फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज 0,
एक सेकेंड, सी इन ए दोबारा से रन करते हैं, शायद ये कुछ, हाँ अब की बार सही रन हो रहा है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है एंटर द नंबर फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम नंबर एंटर कर देते हैं 23 और एंटर दबाते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए नंबर पूछा जा रहा है तो हम एंटर कर देते हैं 12। तो द नंबर इज 23 एंड द नंबर इज 12, तो ये दोनों नंबर प्रिंट हो गया। और उसके बाद कॉलिंग द फंक्शन सम, यानी कि फ्रेंड फंक्शन सम को कॉल किया जा रहा है। द रिजल्ट ऑफ फंक्शन, द रिजल्ट ऑफ सम इज 35, यानी कि ये 23 और 12 को अगर हम जोड़ दे तो 35 आता है, 35। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्लीज आप लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए शायद इंटरनेट गया है। ठीक है, क्या कर दिया था? शायद इंटरनेट गया है। ठीक है, जो लोग रिकॉर्डिंग के थ्रू देख रहे हैं इसको जरूर से, तब तक हम इंटरनेट कनेक्ट कर देते हैं लाइव वालों के लिए, तो रिकॉर्डिंग वाले पार्ट थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। क्या हुआ रे? कहाँ गया हर्षित? 2 मिनट बस। 1 मिनट अच्छा, रुक जो जा, लोग थोड़ा नेटवर्क जिनको प्रॉब्लम ऐसा है। हम पार्ट अवे वाला स्किप ऑडियो किए नहीं तो आ रहा सर, बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऑडियो में नहीं आ चेक रहा कर सर। सकते हैं। ठीक है, अब सब कुछ आ रहा होगा। रिकॉर्डिंग हमारा ऑन है। ठीक है, तो हम यूट्यूब पे जरूर है कि कल सुबह इसको अपलोड कर ही देंगे, तो आप एक रिकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हो। स्क्रीन शेयर हो गया हमारा? हेलो आदित्य, आदित्य स्क्रीन शेयर हो गया हमारा? नहीं हुआ है सर। अभी हो गया होगा। हाँ अब हो गया, अब हो गया। चलिए, तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए थे, उसके बाद शायद आ गया है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करना था बस। रन कोड पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले ये रन हो रहा है, तब तक किसी का कुछ इनपुट करना है क्या? यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होगा और ये हम क्या बोलते हैं, जितने देर के लिए ये गया था इंटरनेट, हम इसको रन किए थे। ठीक है, तो उसी चीज को हम रिपीट करेंगे। एंटर द फर्स्ट नंबर पूछा जा रहा है हमें, अब की बार हम एंटर कर देते हैं, मान लो कि 45। ठीक है, और सेकंड नंबर एंटर करने पूछा जा रहा है, तो सेकंड नंबर हम एंटर कर रहे हैं, जो पहला नंबर हम एंटर कर रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसके प्राइवेट मेंबर को फिर से असाइन, स्क्रीन प्राइवेट, शेयर नहीं है। क्या स्क्रीन शेयर नहीं है? भाई बताना चाहिए था। हेलो, हाँ हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं है। जल्दी इससे बता दो। पहले था सर। अच्छा, जल्दी बता के दिया कीजिए ताकि हम ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए। और चैट में बोलिएगा तो हो सकता है कि हम चैट स्क्रीन स्विच होने की वजह से ना भी देखें। ठीक है, तो हम अनम्यूट करके तो बोलिएगा तो जल्दी ज़्यादा अच्छा सुन रहेगा। लिया भी करो भाई। सुन लेते हैं भाई। चलो, अभी दिख रहा है स्क्रीन सबको? हेलो आदित्य, तो फिर अच्छा, आवाज़ हमारी नहीं आ रही क्या? नहीं, अभी दिख रहा है स्क्रीन? नहीं है। लगता है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा नहीं है। नहीं नहीं, आज आवाज सही है।
स्क्रीन भाई, आवाज सही नो है, सर, स्क्रीन ही सिर्फ गायब। हाँ अब अब आ दिख रहा है, गया। अब दिख रहा है सर। ओके, कोड वाला ओपन हो गया। हेलो, एक सेकेंड, हम थोड़ी देर का ब्रेक फिर लेते से हैं। गायब हो गया। शायद कुछ, हम इंटरनेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर दीजिए। हम्म, दिखा है स्क्रीन गुलशन? हेलो, इस क्या सब हाँ कुछ क्लियर है सब? हाँ हाँ अब दिख गया। चलो 3 2 1 गो। तो अभी हम क्या कर रहे थे ना, ये जो भी हम कर रहे थे इसको कंट्रोल सी करते हैं, क्विट करते हैं, ठीक है, और CLS करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। और भाई CLS हो जाओ, ये भी नहीं होगा क्या? हाँ, तो स्क्रीन क्लियर हो गया, ठीक है, और दोबारा से उसी प्रोग्राम को हम रन करेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम रन करने का कमांड है, जो कि ये कोड रनर एक्सटेंशन अपने आप से एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, जैसे ही मेन फंक्शन स्टार्ट होता है हम यहाँ पे एंटर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नंबर का वैल्यू एंटर करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हम 23 एंटर कर देते हैं, और दोबारा में हम क्या करते हैं कि एंटर कर देते हैं 56, ठीक है। और यहाँ पे द नंबर इज 23 और द नंबर इज 56। ये क्यों प्रिंट हुआ? तो देखते हैं क्यों प्रिंट हुआ। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये दोनों ए बी में स्टोर कर रहे थे वैल्यू को, ठीक है, और उसके बाद ये आई जो नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और जे जो कि वो भी नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोनों में वो वैल्यू असाइन हो रहा था, ये क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और अगर आप इस पे क्लिक करो तो आप इस क्लास के डेफिनेशन को चेक कर सकते हो। ये दोनों इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसका प्राइवेट मेंबर्स बन जाएगा, जो कि 23 इसका प्राइवेट मेंबर होगा और इसका 56। तो प्राइवेट मेंबर मतलब कहने से है कि ये जो नम प्राइवेट फंक्शन है क्लास नंबर में, इन दोनों में ये दोनों वैल्यूज असाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉलिंग द फ्रेंड फंक्शन बोला जा रहा है, ठीक है। तो कॉलिंग द फ्रेंड फंक्शन का मतलब ये वाला फंक्शन जो ये इंट सम है, इसको कॉल किया जा रहा है। इंटरनेट क्लियर है? हेलो आदित्य, हाँ, चलो आदित्य और गुलशन दोनों एकदम जल्दी सही जल्दी है। रिस्पॉन्ड करें तो बढ़िया है। आप लोग अनम्यूट करके ही रहें तो ज्यादा अच्छा ठीक है, है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, n1 ठीक है, ठीक है। n1 डॉट नम, यानी कि जो नंबर 1 क्लास का ये पहला ऑब्जेक्ट बना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसमें जो वैल्यू असाइन है इसके प्राइवेट मेंबर को हम एक्सेस कर रहे हैं, और ये n2 के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करके, और दोनों एक्चुअल में इंटीजर वैल्यू है, तो उन दोनों को सम करके हम इस सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और इसको रिटर्न कर दे रहे हैं। कहाँ पे? जहाँ पे ये मेन फंक्शन के अंदर इस सम को कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का सम चूंकि 79 है, ये एक्सेस सॉरी प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है। और अगर इन केस अगर ये सम फंक्शन जो है ये फ्रेंड फंक्शन नहीं होता, तो उसको उस केस में क्या होता, अगर यहाँ पे कमेंट हम लगा दें और इसको हम फ्रेंड फंक्शन नहीं बनाते, ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि यहाँ पे पहले ही एरर दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि num डॉट n2 डॉट num प्राइवेट डिक्लेयर्ड प्राइवेट हेयर। आप यहाँ पे प्राइवेट डेटा मेंबर है, इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मना कर रहा है, तो हम नहीं चाहते ये मना करे और ये क्वेश्चन गलत हो, इसलिए हम इसको यहाँ पे फ्रेंड जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड सम डिक्लेयरिंग सम एज फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ना, डेफिनेशन ऑफ सम फंक्शन, ठीक है। तो ये सब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में आंसर को कितना क्रिएटिव बना सकते हो। तो डेफिनेशन ऑफ यहाँ पे लिख सकते हो सम, अरे क्या लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ सम फंक्शन। ये हमको लगता है कुछ ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन हो गया, लंबा नहीं मतलब जानबूझ के इसको हम ज्यादा थोड़ा कर दिया। तो एग्जाम के पार्ट पर्सपेक्टिव से है, तो आप ये पूरा चीज एग्जैक्ट अगर डिट्टो छाप भी दो तो हमको नहीं लगता कि 16 में 12 से कम मिलना चाहिए, ठीक है।
अगर आप एग्जैक्टली ये चीज छाप देते हो, ठीक है, बिना सोचे समझे भी। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसको छाप भी दोगे तो काफी है। क्लियर है सबको या फिर इसमें कोई डाउट है? हेलो, क्लियर वाले क्लियर लिखें और जिनको डाउट है हैंड क्लियर है रेज सर, कर दे। क्लियर है। तो क्लियर टाइप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट पे मूव कर पाए। आपका क्लियर टाइप करना एक ग्रीन सिग्नल होता है कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल चेक करोगे ना तो उस पर ये सब वीडियो डाला हुआ है। जिनको डाउट हो रहा है वो यूट्यूब पे भी जाकर चेक कर सकते हो। और चूंकि डाउट हो नहीं रहा, एग्जाम्पल में बहुत इजी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस? राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू ओवरलोड अ यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो कहा ये जा रहा है कि एक यूनरी ऑपरेटर जो कि यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिख रहा है, इसको ओवरलोड किया जाए। और कहा यह जा रहा है कि क्या कह रहा है, हाँ यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या होता है ये डेफिनेशन भी दीजिए, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा नोट्स ओपन करें तो ये वाला पार्ट हम ऐसे लिख दे सकते हैं थ्योरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया और ये हम शायद सेलेक्ट करके रन कर दिए थे क्या। इसके बाद करेंगे Q3, ठीक है, Q3.cpp। Q3.cpp में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले ऑपरेटर लोडिंग, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और यहाँ पे इन C++ we can change the way ऑपरेटर्स, ये वाला चूंकि हम देख के लिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा प्रोफेशनल लगेगा। ऑपरेटर्स वर्क फॉर यूजर। अच्छा, ये वाला थ्योरम लिखे या रहने दे? अनम्यूट करके बोल दीजिए या फिर इसको छोड़ दे। टाइप्स लाइक ऑब्जेक्ट लिख ही देते हैं ताकि जो लोग डायरेक्ट इसको रेफर कर रहे हैं उनको ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग कुछ एडिशनल मीनिंग्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली दो टाइप का यहाँ पे दो टाइप का होता है, लिख लेते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या क्या होता है? पहला होता है यूनरी, और यहाँ पे इसी को कॉपी करेंगे और सिमिलर साइन होता है बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पे UN लगा है वहां पे BIN लगा देंगे, ठीक है। नंबरिंग कर देंगे सेकेंड। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसमें क्या होता है कि तो एक ऑपरेटर होता है और इसमें सॉरी ऑपरेंड एक होता है, इसमें ऑपरेंड दो होता है। और सिंटैक्स, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखना है कि एक चीज लिखना होता है कि सिंटैक्स क्या होगा इसका, तो सिंटैक्स भी लिख देते हैं। सिंटैक्स ऑफ ऑपरेटर लोडिंग, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या है, टू ओवरलोड करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, वी यूज अ स्पेशल ऑपरेटर। एक कीवर्ड होता था जिसको मतलब ऐसा ऑपरेटर हम एक स्पेशल फंक्शन बनाते थे, ठीक है। ऑपरेटर फंक्शन वी कैन this inside a class ये सब क्लियर है? हमको लग रहा है हम कुछ ज्यादा थ्योरी लिख दिया, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको दिमाग में आप रख सकते हो। सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में कुछ लिख देना कि ये क्या बोलते हैं, क्या होता है और इसका एक्चुअल पर्पस क्या है, ठीक है। और उसके बाद ये सिंटैक्स आप लिख सकते हो कि कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। और उसके बाद ये दोनों टाइप्स को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग में आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो।
अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और फेवरेट वाला पार्ट है, ठीक है। तो YouTube चैनल लिंक हम आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, हम व्हाट्सएप पे दे देंगे या फिर यहाँ पे भी डाल देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है ना, कि हमें आपको यहाँ पे ये यूनरी ऑपरेटर जो इंक्रीमेंट वाला दिख रहा है ना, इसको ओवरलोड करना है, ठीक है। तो वही वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो फेवरेट है अपना। हैश इंक्लूड लिखेंगे, IO स्ट्रीम लिखेंगे और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इस बार गलती ना हो, ठीक है। तो आप लोग भी अगर कहीं पे भी गलती दिखता है तो जरूर बताइए, ठीक है। और हम भी ऐसा ट्राई करेंगे कहीं पे भी मिस्टेक ना हो, हम केयरलेस होके ना लिखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना कि एक फिर हम नंबर को ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आप नंबर से फेमिलियर रहो और इसके थ्रू लेके आप किसी भी टाइप का एग्जांपल दे सको, ठीक है। चाहे वो बाइनरी का पूछे या किसी का भी पूछे, आप एग्जांपल दे पाओ, ठीक है। हेलो, कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? चलो, कोई कुछ नहीं कह रहा। हाँ, तो यहाँ पे एक नम क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है। या फिर कुछ और एग्जांपल लिया जाए, किसी को ऐसा नम वाला बोरिंग लग रहा है तो हम कुछ और सोच सकते हैं। नहीं है किसी को प्रॉब्लम तो हम इसी को पानी है क्या? पानी है ना जरा, पानी भी नहीं। चलो, मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे इसके नीचे से, ठीक है। और इसके नीचे अगर आप मेन लिख रहे हो तो एग्जाम में आप ये रिटर्न 0 जरूर लिखना, ठीक है। तो थोड़ा सा आवाज, अरे क्या लिखे, रिटर्न 0, ठीक है। और सबसे पहले इस नम क्लास को डिफाइन करने के टाइम ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर बना देते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट में हम क्या लिख देते हैं, एक इंट काउंट, ठीक है। या फिर मान लो कि ये नम क्लास में ना काउंटिंग स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इंट काउंटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, वॉइड रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। और ये क्या होगा, इसका नेम होगा ऑपरेटर, ठीक है। हाँ, ये सिंटैक्स लिखने की बात थी, तो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है रिटर्न टाइप, और उसके बाद आपको लिखना होता है ऑपरेटर कीवर्ड, और उसके बाद वो आपको सिंबल जो कि आपको ओवरलोड करना है, ठीक है। अगर आपको ये सब डिटेल में देखना है तो आप वो YouTube चैनल पे जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर आप कुछ बाइनरी के केस में कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक आर्गुमेंट लेना होगा। अगर आप यूनरी के केस में कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई आर्गुमेंट नहीं लेना, ठीक है। तो अब वॉइड ऑपरेटर कर दो, और यहाँ पे कुछ भी आर्गुमेंट लेने की जरूरत है नहीं। तो अंदर में जो काउंटिंग है प्लस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंबल लगाना हम भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और ये करने के बाद ना एक हम शो फंक्शन बना देंगे, ठीक है, वॉइड शो। जब हम इस ऑपरेटर को कॉल करेंगे और उसके बाद भी हम शो करा के देखेंगे, ठीक है। तो शो फंक्शन में कुछ भी आर्गुमेंट नहीं पास किया जाएगा, ये बस सी आउट करेगा द काउंटिंग इज, और यहाँ पे ये जो भी काउंटिंग में वेरिएबल होगा, सॉरी, जो वैल्यू होगा वो असाइन कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टोर प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या क्या बोल रहे हैं, तो ये चीज कंप्लीट हो गया, बस यही था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये ऑपरेटर हम प्लस प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं। तो अब क्या करना है ना, बस हमको कुछ करना नहीं है, ठीक है। नम क्लास का मान लो हम एक n1 नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। या फिर क्या बनाते हैं, ns बना देते हैं, ठीक है। नम क्लास का ns नाम का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और बस कुछ नहीं करना, ns डॉट, अच्छा हाँ, यहाँ पे ना हम कंस्ट्रक्टर एक बना दें तो ज्यादा भी अच्छा लगेगा। कंस्ट्रक्टर आप जरूर बनाएं, किससे आपको पता, एग्जामिनर को पता चले कि आपको कंस्ट्रक्टर भी पता है, बस शो ऑफ कर सकते हो आप। नंबर, अच्छा नंबर नहीं है क्लास का नेम, जो भी क्लास का नेम होगा एज इट इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन का भी नेम होगा। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, बस यहाँ पे एक इंट लिया जाएगा, ठीक है, इंट ए, और नीचे आया जाएगा। और उसके बाद ये जो काउंटिंग है ना,
इज इक्वल टू ए कर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। और अब ये क्या बोलते हैं, एनएस को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपको यहाँ पे पास करना होगा। तो मान लो हम 20 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ns डॉट शो करते हैं। अभी अगर हम शो करेंगे तो ये 20 प्रिंट कर देगा। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं कि प्लस प्लस ns कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये डाउट होगा कि ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये प्री इंक्रीमेंट की तरह काम करेगा। तो इसको हम ऐसे ना करके ऐसे करें, सेम लाइन पे इंक्रीमेंट कर ले, ठीक है। इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में थोड़ा सा इसका डिफिनेशन में क्या बोलते हैं चेंज होता है। आप अगर यहाँ पे जो भी डेटा टाइप जो भी ऑपरेशन करो, जैसे इंट करो तो आप यहाँ पे इंट पास कर दोगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप इंक्रीमेंट यूज कर रहे हो तो आप यहाँ सामने प्लस प्लस लगाओ और यहाँ पे भी सामने प्लस, सॉरी प्री इंक्रीमेंट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी आगे प्लस प्लस और यहाँ पे भी आगे प्लस प्लस, ठीक है। और बाकी बस यहाँ पे सिंबल प्लस प्लस लगा देना है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम ns डॉट शो कर लेंगे, ठीक है, आगे शो को लगा देते हैं कॉल। चलो अब सब कुछ सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, रन कोड पे क्लिक करें, उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, एंडल लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक सी आउट लगा देंगे। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड वेरिएबल्स इनिशियलाइज, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया और वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है, रन कोड पे क्लिक करते हैं। अच्छा हम यहाँ पे नंबर ऐसे ही पास कर दिए थे क्या, हम यहाँ पे जो 20 से इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, आप लोग इसमें क्या कर सकते हो कि इस 20 को यूजर से इनपुट ले सकते हो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइज द काउंटिंग इज 20, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो कॉल वाला मैसेज है, इसके बाद हम क्या किए थे, इसको endl के थ्रू इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक चीज मिसिंग क्या रह रहा है इस प्रोग्राम में ना, सी आउट इंटर फ्रॉम वेयर इंटर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट काउंटिंग, ठीक है। और सी इन में एक यहीं पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट n, ठीक है, और सी इन कर लेंगे उस n को, ठीक है, बस हो गया। अच्छा n करना है, b नहीं करना। अब सब कुछ सही है, ठीक है। तो रन कोड पे एक बार और क्लिक करते हैं, लास्ट टाइम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो एंटर फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट काउंटिंग, ठीक है। अच्छा ये चीज हम कर दिए ना, ये यहाँ पे गलती हुआ, तो हमको क्या करना था, इस n को पास कर देना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये नहीं चाहते कि हार्ड कोडेड रहे, ये चेंज होता रहे, डायनामिक रहे तो ज्यादा अच्छा है। चेक कर ले हम सब कुछ सही है ना। अच्छा तुम लोग थोड़ी थोड़ी देर पे बोल नहीं रहे हो, तो हमको लग रहा है कि आदित्य तुम लोग हर 2-3 मिनट बाद एक बार बता दिया करो कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो क्लियर है सर, इसलिए नहीं बोलते ठीक हैं। है। हाँ, बाकी लोग कोई भी ऐसा बीच में बोल दीजिए, वरना हम जनरली क्या ना, ये मीट वाला जो दिख रहा है इसको हम देख लेते हैं बीच बीच में, अगर ये है तब तक मतलब क्लास ऑन है, ये गया मतलब क्लास किसी तरह से इंटरनेट का इशू आ गया। तो अच्छा अभी तक दोनों एग्जांपल हमको लगता है कि हम इसका बेस्ट इजीएस्ट पॉसिबल एग्जांपल दिए, ठीक है। जो सबसे इजी से इजी बनाया जा सकता था ना, वो वाला हम दिए हैं। तो कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 12 से करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया, वेरिएबल इनिशियलाइज किया गया, जो कि यहाँ से प्रिंट हो गया, ठीक है। ये सब बस अच्छा लगने के लिए हम प्रोग्राम में लिख दिए। द काउंटिंग इज 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ns जो है इसके पहले हम प्लस प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, उससे पहले हम जब शो को कॉल कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और उसके बाद जब शो को कॉल कर रहा है तो यहाँ पे 13 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लस प्लस इसको चेक करने का बस यही एक तरीका है कि आप इसको उठाओ और मार दो इसको कमेंट, ठीक है। इसको कमेंट मार के अब रन कोड करो। अब देखो आपको यहाँ पे एरर दिख रहा होगा, ठीक है, कि प्लस प्लस को जो है वो क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए बनाया गया है, जैसे फ्लो इंट वगैरह के लिए।
तो आप इस पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि प्लस प्लस को आप इस नम क्लास के ऑब्जेक्ट पे यूज नहीं कर सकते। तो ये कहा जा रहा है अगर हम रन भी करें तो वही एरर आएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा समझ जाइए बस, इसीलिए इसका होना जरूरी है। बताना होगा कि अगर ये प्लस प्लस के थ्रू अगर इस ns क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज किया जाए प्लस प्लस के साथ तो क्या किया जाए। तो यहाँ पे प्लस प्लस काउंटिंग किया जाए या फिर यहाँ पे सी आउट भी किया जा सकता है, नम इंक्रीमेंटेड, और यहाँ पे एंड लगाया जाए, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कुछ नहीं होता, बस ये फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। रन कोड पे क्लिक करते हैं आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार और, ठीक है। तो पूछा जा रहा है काउंटिंग, तो काउंटिंग एंटर करेंगे इस बार 67 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि द काउंटिंग इज 67 और नम इंक्रीमेंटेड। नम इंक्रीमेंटेड क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये ऑपरेटर प्लस प्लस वाला फंक्शन था जो कॉल किया गया। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, ऑपरेटर। एग्जाम में मत लिखना, ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर मर्जी हो आपके लिख सकते हो। एग्जामिनर अगर ज्यादा समझदार होगा तो मतलब क्या बोलते हैं, अगर वो मैच्योर्ड होगा तो ऐसा उसको लगेगा कि कुछ रीजन से लिखा गया, ठीक है। और नहीं समझेगा तो हो सकता है काट भी दे। ऑपरेटर और ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन कॉल, ठीक है। ऑपरेटर भी एक फंक्शन है, जनरली कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं, फ्रेंड फंक्शन पढ़ते हैं, सब फंक्शन ही है, ठीक है। बस अलग अलग चीज बना दिया गया। और रन कोड पे क्लिक करेंगे तो बस ये जो ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन है ना, जरूरी नहीं हम इसमें प्लस प्लस ही कर सकते हैं, कुछ भी हम इसमें लंबा चौड़ा कोड लिख दे सकते हैं, ठीक है। तो अब की बार हम 34 से इनिशियलाइज करेंगे। तो आप देख सकते हो 34, पहले 34 था, उसके बाद ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल हुआ, उसने क्या किया, इसको बढ़ा दिया वैल्यू को, ठीक है, 35 कर दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्लीज आप लोग थोड़ा सा चैट्स में ही बता दीजिए, अनम्यूट करके तो बोलने वाले लग नहीं रहा कोई बोलेगा। अच्छा, ऐसा किसी को नहीं लगता कि हम 1 घंटे लगातार बोल सकते हैं, थोड़ी देर बीच में बोल सकता है कोई, ऐसा कोई बोल बीच में कि हाँ हम क्वेश्चन समझा। ये किस चीज का प्लेलिस्ट शेयर कर दिया भाई, छोड़ो नहीं ओपन करते, पता नहीं क्या भेजा हुआ। क्लियर है सबको या फिर हमारा नेट नहीं चल रहा? यूट्यूब चैनल का लिंक है। अच्छा ठीक है, तो हमारा है फिर पता नहीं किसका है। एंड अगर आपकी आवाज आ रही मतलब सब कुछ सही है, ठीक है। लिंक है यूट्यूब चैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हैं, ये क्लियर है, हमको नहीं लग रहा कुछ हम ज्यादा ही टफ बता रहे, ठीक है। हाँ, ये C++ प्रोग्राम टू ओवरलोड बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, एक्सप्लेन द पिटफॉल्स। अच्छा, पिटफॉल्स मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कुछ कम ही बताना है, ठीक है, यानी ड्रॉबैक्स, कुछ डिसएडवांटेजेस, तो ये सब आप क्या बोलते हैं छाप ले सकते हो कहीं से, या फिर देख ऐसे ही। अभी अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करें तो शायद अभी यहाँ पे हम अगर कुछ एक दो दिखे तो हम बता देंगे, बाकी आप गूगल से लिख सकते हो, ठीक है। या फिर कहीं से भी बुक वगैरह में जनरली लिखा रहता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो वहां से लिख सकते हो। बेसिक जो फंडा है जहाँ से मेन नंबर आएगा वो वाला हम पार्ट कवर कर देते हैं, ठीक, कवर कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राइट ए C++ प्रोग्राम टू ओवरलोड बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। एक हाँ, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले को डिस्कस करें क्या, कोई बताएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करें या फिर सर कल मॉर्निंग में क्लास लीजिए इफ पॉसिबल, वो हम क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे ना। हम बस इसी फोर्थ वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब प्रोग्राम हम बता, ये कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये जो 6th नंबर क्वेश्चन है ना, हमको नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है, ठीक है। ये इसके लिए हम एक वीडियो भेज देंगे, वो हमारे हिसाब से काफी है। और ये 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, हमको लग रहा है कि हम आगे ही बढ़ जाते हैं। तो Q कहाँ गया, Q4.cpp, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो, जो लोग नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट टाइप कर दीजिए, काफी है। कॉल आया निकल, घर से कॉल है निकल, जरूरत होगा तो बुलाना, ठीक है।
कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है, ट्रेजेडिक। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, ठीक है। और अगर हमें जरूरत नहीं पड़ता जाने का तो इसको कंप्लीट करेंगे। पूछा जा रहा है कि सी प्लस प्रोग्राम बाइनरी, तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, हम ये थ्योरी वगैरह नहीं लिखते, सब कुछ लिखा हुआ है, बस क्या करना है, हमारा शायद फोकस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी शायद केयरफुल होके देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि हम लोग बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, ठीक है। तो कुछ लिखा हुआ है क्या, बाइनरी ऑपरेटर कौन सा ओवरलोड करना है, राइट, सी प्लस प्लस। अच्छा, बाइनरी ऑपरेटर में हम क्या करेंगे ना कि आप समझ लो कि हम इस एक कमेंट लगाते हैं, प्लस को ओवरलोड करेंगे, और प्लस को क्या करेंगे, यूजिंग अरे फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। तो ये सब स्पेलिंग शायद कुछ मिस्टेक ना हो। ओवरलोडिंग प्लस, और यहाँ पे ना ये कोड के अंदर लिखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो, ये हो गया प्रोग्राम का क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसको बताया जाएगा कि सबसे पहले ऊपर मल्टी लाइन लगा के हम एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं प्रोग्राम का कि क्या करने वाले हैं। और क्या करेंगे, क्लास कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है। क्लास कॉम्प्लेक्स, क्लास पॉइंट कुछ भी बना सकते हो, या फिर दो नम क्लास बना सकते हो, और या फिर एक ही नम क्लास बना दे सकते हो और उसके दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ दे सकते हो, ठीक है। और तीसरे में असाइन कर सकते हो। ये वाला चीज करें, कोई बताइए क्या करें, कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हम इसलिए नहीं लेते ना क्योंकि ये वर्डिंग कॉम्प्लेक्स लगता है, तो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स ना भी हो तो कॉम्प्लेक्स ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इंट मेन, इसको हम जल्दी जल्दी फॉरवर्ड में चलेंगे, ठीक है। क्योंकि बताने जैसा है नहीं, हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट, अगर कुछ नया लगा तो बता देंगे। प्राइवेट पे क्या करेंगे, मान लो कि इंट रियल इमेजनरी, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल्स हैं प्राइवेट में, और पब्लिक में क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का क्या नेम होगा, कॉम्प्लेक्स ही उसका नेम होगा, और वो क्या करेगा, कुछ भी आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट ले लेगा, एक इंट ए और दूसरा इंट और स्पेस लेके भी, ठीक है। और ये दोनों को असाइन कर देगा, रियल इज इक्वल टू, अच्छा वो असाइनमेंट का वो वाला भी होता था, क्या बोलते हैं, ये रियल करके और हम ये पास करते थे। अच्छा, ये शायद बेस क्लास के लिए करते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कंफ्यूज नहीं होते। जो बेसिक प्रोग्राम लिखना है वो ऐसे ऐसे ही आप लिखिए तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। ए बी को हम इनिशियलाइज करें, इनिशियलाइज करने के बाद अब जो हमारा मेन मुद्दा है ना, हम क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। फ्रेंड, अच्छा यहाँ पे रिटर्न भी कराना है, ठीक है। तो मान लो कि वो कॉम्प्लेक्स क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और वो क्या करेगा ना, उस फंक्शन का नेम होगा ऑपरेटर प्लस, ठीक है। और वो क्या करेगा, तो कॉम्प्लेक्स क्लास का ही ऑब्जेक्ट को लेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स C1 कॉम्प्लेक्स C2 सेमीकोलन, क्या हुआ इसको, हाँ, सब कुछ एरर वगैरह चला गया, ठीक है। तो हम एक फ्रेंड फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 से देख लेते हैं। फ्रेंड फंक्शन रिटर्न टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन लिख दिया, रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स का टाइप कहीं रिटर्न करे, और फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम में क्या लिख दिया, ऑपरेटर लिख दिया, और साथ में वो प्लस सिंबल लगा दिया। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऐसा समझ सकते हो ना, जो फंक्शन नेम होता है वो एक ऑपरेटर कीवर्ड और साथ में वो सिंबल, इन दोनों को मिला के फंक्शन नेम बनता है, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है हमको, शायद इन दोनों को बस ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड करने से पहले ना ये चीज हम पब्लिक के अंदर ही एक शो करके फंक्शन बना देंगे, ठीक है। तो void शो या फिर डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले कुछ ऐसा, बस इस नंबर को डिस्प्ले ही तो किया जाता है कुछ। डिस्प्ले में क्या करेंगे, सी आउट, अच्छा कैपिटल लेटर आदित्य या गुलशन, कौन है, चलो थैंक यू। कॉम्प्लेक्स नंबर इज, हमको लग रहा है हम टाइप ज्यादा कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि हम ऐसा कुछ अपने आप से टाइप किया जा रहा है फास्ट फास्ट, हेलो, हाँ सर, आ रहा है। समझ में नहीं है वहीं पे बोलिए कि पॉज कीजिए, ठीक है, या फिर
अरे हैंड रेज कीजिएगा तो हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। अनम्यूट करके या बोल सकते हो आई हैव अ क्वेश्चन, या फिर हमको डाउट है, ऐसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है। तो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, और उसके बाद क्या किया जाएगा ना कि रियल वाला पार्ट को ले लिया जाएगा, ठीक है, प्लस अच्छा ये रियल क्या कह रहा है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है, रियल इज अच्छा ये थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, ठीक है, इस वजह से ना ये इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे आई एम जी, अच्छा पहले आ जाता है बाद में आ जाता है, पता नहीं कभी भी आए, तो हम लास्ट में फिलहाल के लिए लगा देते हैं, ठीक है। रियल वाला पार्ट मान लो 3+4i 3+5i जो भी हो वो होगा, आई एम जी आई एम, अच्छा ये आई एम कोई कंडीशन कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब क्या करना है ना, बस इसको डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो अब बस इतने वाले पार्ट को कॉपी करो, इसके बाहर आओ, ठीक है, और यहाँ पे इसको डिफाइन करना शुरू कर दो, ठीक है। पहली बार क्या किया था, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाए थे, यानी जो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन बोलते थे सी लैंग्वेज में, ऐसा कुछ, ठीक है। और फ्रेंड कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे क्या बोलते, इनवैलिड स्पेसिफायर आउटसाइड ए क्लास, क्या कह रहा है, अच्छा हाँ यहाँ पे फ्रेंड क्लास के बाद थोड़ी लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, ठीक है। और अब बस क्या करना है, इस फंक्शन को डिफाइन करना है, और तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे नया, जो कि यहाँ पे पहले बताएं कि एक नया ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो नया ऑब्जेक्ट एक बनाना भी होगा, तो नया ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका नेम भी C3 रख देंगे, ठीक है। और C3 डॉट img इज इक्वल टू C1 डॉट img प्लस C2 डॉट img। अभी तक ये दोनों इंटीजर्स ऐड हो रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो दो इंटीजर्स को ऐड करके हम तीसरे इंटीजर में असाइन कर रहे हैं। तो इससे पहले हम रियल वाले का काम करेंगे, ठीक है। रियल क्या भाई, रियल इज इक्वल टू C1 डॉट रियल, इसको हम हो सकेगा तो एक बार एक्सप्लेन जरूर करेंगे, ठीक है, सारा प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद। तो रियल वाले में रियल को ऐड कर रहे हैं, और 1 2, ठीक है। ये क्या कह रहा है, C3 नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम हो रहा है ना कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो क्या हम इसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास कर सकते हैं क्या, वैसे नहीं होगा, ठीक है, वैसे ये नहीं मानेगा। इसके लिए क्या करना होगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, ठीक है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट हम नहीं दे सकते, उससे ये नहीं मान रहा। तो क्या करते हैं ना कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसी में एक और कंस्ट्रक्टर ऊपर में डिफाइन कर देते हैं, जिसमें हम रियल को कर देंगे 0 और इसको भी कर देंगे 0, और इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं लिया जाएगा। अब जब हम यहाँ पे C3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो इसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ना कि ये नीचे वाला। तो इसमें क्या करेगा, 0 0 वैल्यू असाइन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और अगर हम उसमें कुछ भी यहाँ पे ऐसे करके पास नहीं करते, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा और दोनों रियल और इमेजनरी वाले पार्ट को 0 0 असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हो गया C3 के लिए। और अब यहाँ पे क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना है इस C3 को कि C3 भैया आप वापस चले जाइए दोनों का वैल्यू को स्टोर करके, ठीक है। तो रियल वाला क्या बोलते हैं, कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिखना होगा cout enter the real part of first number, ठीक है। अच्छा ये एग्जाम में प्रोग्राम लिखते हो ना, तो यही सब मैसेज लिखने में टाइम जाता है, वरना जब हम ऐसे प्रोग्राम बता रहे थे तो हमको लग रहा था कि हम एक दिन में इतना ज्यादा प्रोग्राम लिख देते थे, ठीक है। एंटर द रियल पार्ट, और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, अच्छा हम क्या करेंगे ना कि इंट x बना लेते हैं, ठीक है। इंट x1 और इंट y1, ठीक है। और इंट, अच्छा हमें कॉमा लगा के बनाएंगे, ये x1 y1 क्यों बना रहे हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और y1 बना देते हैं, और फिर से बना देंगे x2 और y2, ठीक है। या फिर हम r1 r2 बना सकते थे, ठीक है। मान लो रियल 1 बना देते हैं और ये इमेजनरी 1, ठीक है। और ये हो गया रियल 2 और ये हो गया इमेजनरी 2, बस ये मैं दोनों नंबर्स का इनपुट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये रियल 1 में डाल देंगे इसको, और यहाँ से अब हम कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा सा हम बचा पाए। रियल के जगह पे यहाँ पे कर देंगे कौन सा पार्ट,
इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इमेजिनरी पार्ट में क्या होगा कि ये जाके असाइन हो जाएगा I1 में, ठीक है। तो ये R1 में जाएगा और ये I1 में जाएगा। तो ऐसे ही हम सेकंड वाले का भी ले लेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या करेंगे, बस यहाँ पे सेकंड कर देंगे, यहाँ पे भी सेकंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे रियल वाले के R2 में और यहाँ पे I2 में। चलो अब क्या करना है ना, हमको दो ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्लास का कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं और C1 एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर C1 करके ना आप com1 करके बना लो, ठीक है। आपको ये पता हो कि ये सब वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है। तो com1 C1 भी आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें दो आर्ग्यूमेंट पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे ना कि R1 पास कर देंगे और R1 के साथ में पास कर देंगे I1, ठीक है। ये पहला ऑब्जेक्ट बन गया, यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, com2 करेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे कौन सा, आदित्य। हेलो, हमको लगा ज्यादा देर से कोई कुछ बोल नहीं रहा, हमको लगा कि हम अकेले बोले जा रहे हैं। R2 पास कर देंगे और यहाँ पे I2 भी पास कर देंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और सही है, सेमीकोलन, ये दोनों ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और ऑपरेटर प्लस प्लस, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे बाहर पे डिफाइन है। अब क्या करना है ना, हमको एक कॉम्प्लेक्स com3 बनाना है, ठीक है। मान लो com3 हम बना रहे हैं और इसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास करें, तो अभी क्या होगा, इसका सब कुछ 0 0 होगा। और या फिर इसको ना डायरेक्ट हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है। और com1 कर देते हैं और प्लस में com2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस के थ्रू जो ऑपरेटर प्लस वाला फंक्शन है ये कॉल होगा और ये कॉम्प्लेक्स जो रिटर्न किया जाएगा वो असाइन होके इधर पे उठ के आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये com3 में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें करने से पहले यहाँ पे हम एंडल लगाए हैं क्या, प्लीज चेक, लेट मी चेक वंस। आई को प्रिंट किया जा रहा है लेकिन यहाँ पे ENDL लगा जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता, ठीक है। तो एंडल लगा दिया गया। अब हम जल्दी जल्दी से ना दोनों नंबर को पहले शो करेंगे, ठीक है। तो com1 डॉट डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले फंक्शन हम बनाए, ठीक है। तो सेम सिमिलरली हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके com2 के लिए भी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है उसके लिए भी हम इसको भेज एक कॉल लगा देंगे आपको, ठीक है। तो com2 डिस्प्ले हो गया। अब बस बारी है रिजल्ट दिखाने की, तो भैया जो क्या हुआ यही हुआ, डिस्प्ले किया सेमीकोलन, ठीक है। और ये इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, इसको रन कोड कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है ये सब मैसेज कुछ इधर उधर दिखे तो आप लोग मैसेज पढ़िएगा ताकि कुछ गलत हो तो पता चल जाए, ठीक है। एंटर द रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट का मान लो रियल पार्ट है हमारे लिए 3, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट पूछा जा रहा है फर्स्ट का, तो है 7, ठीक है, 3 7। और सेकंड का क्या है, सेकंड का है 2 और 5, ठीक है। देख सकते हो पहला क्या है 3 + 7i, ठीक है। दूसरा है 2 + 5i और दोनों को ऐड कर दिया गया, 3 2 5 हो गया और 12i हो गया। बस थैंक यू सो मच रहा, ठीक है। आते हैं हम वहाँ पे, कहाँ गया अपने, ये वाला क्लियर हो गया सबको। हेलो, जी सर। आज के लिए बंद करें या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमको लग रहा है नहीं लग रहा है। अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बहुत से लोगों को ऐसा तकलीफ होता है कि कंटिन्यू 1 घंटे नहीं बैठ सकते, ठीक है। मतलब 1 घंटे के बाद ब्रेक चाहिए, तो इसलिए बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि अब नहीं हम बैठ सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम भी आ गया, ठीक है, तो हम क्लास बंद ही करते हैं, ठीक है। आदित्य हाँ सही रहेगा। अरे वाह, थैंक यू सो हाँ मच सही ब्रो, रहेगा। आप बहुत अच्छा बात बताया, रिकॉर्डिंग ऑफ करने वाला, ठीक है। रिकॉर्ड हुआ भी कि नहीं हुआ, 1 घंटे 4 मिनट की रिकॉर्डिंग है।